वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का डेली कॉमर्स क्लासेस में स्वागत है। मैंने पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स की कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दे रही हूँ, जो कि सभी पेडागोजी के सेम होते हैं और आंसर्स भी सेम ही होते हैं। तो फिज़िकल साइंस में भी आपके यही पेडागोजी क्वेश्चंस आ जाएंगे। गणित शिक्षण में परीक्षण की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। निबंधात्मक परीक्षण क्या है स्पष्ट कीजिए तथा इनके गुण दोषों का उल्लेख कीजिए। डिस्क्राइब द वेरियस मेथड्स ऑफ टेस्टिंग इन मैथमेटिक्स टीचिंग। एक्सप्लेन द ऐसे टाइप ऑफ टेस्टिंग एंड मेंशन देयर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। दूसरा है हमारा गणित की किन्हीं दो आकलन तकनीकों का वर्णन कीजिए। ये शॉर्ट में आएगा और पहला वाला आपका ये लॉन्ग में आता है। फिर है डिस्क्राइबिंग टू असेसमेंट टेक्निक्स ऑफ मैथमेटिक्स। फिर है हमारा निर्माणात्मक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। यह संकलनात्मक मूल्यांकन से कैसे भिन्न है। मूल्यांकन उपकरण की व्याख्या कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम समेटिव इवैल्यूएशन। डिस्कस द टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन। फिर है हमारा गणित शिक्षण में पाठ से आगामी क्रियाओं से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए। गणित क्लब से आप क्या समझते हैं। गणित क्लब के उद्देश्यों एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। फिजिकल साइंस में भी हमारा ये सब पाठ से आगामी क्रियाएँ, उपकरण, तकनीकें, परीक्षण, ये सब सेम होता है। अब हमारा गणित शिक्षण में पाठ से आगामी क्रियाओं अथवा अनौपचारिक उपागमों को परिभाषित कीजिए। विद्यालय स्तर पर गणित परिषद गठित करने की क्या आवश्यकता है, विवेचना कीजिए। गणित क्लब क्या होते हैं, गणित क्लब के उद्देश्यों तथा कार्यों को संक्षेप में समझाइए। गणित क्लबों का गठन किस प्रकार किया जाता है। गणित क्लब संगठन के लाभ अथवा महत्व लिखिए। What do you understand by co-curricular activities in mathematics teaching? Explain in detail. What do you understand by mathematics club? Describe the objectives and functions of mathematics club. Define co-curricular activities or informal approach in mathematics teaching. Discuss the need for forming a mathematics council at school level. What are maths club? Briefly explain the objectives and functions of maths club. How is a maths club formed? गणित शिक्षण के उद्देश्यों से आप क्या समझते हैं। सामान्य उद्देश्य किस प्रकार विशिष्ट उद्देश्यों से भिन्न है। प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर गणित शिक्षण के उद्देश्य एवं प्राप्त उद्देश्यों को विस्तारपूर्वक स्पष्ट कीजिए। शिक्षण उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिए। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। हाउ डू जनरल ऑब्जेक्टिव्स डिफर फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। एक्सप्लेन इन detail the objectives of teaching mathematics at primary, secondary and higher secondary levels and the objectives to be achieved. Explain Bloom's taxonomy of teaching objectives. फिर हमारा प्रयोगशाला विधि से आप क्या समझते हैं। गणित शिक्षण में प्रयोगशाला विधि की कार्य प्रणाली का वर्णन करो। आवश्यकता एवं महत्व भी बताना है। प्रयोगशाला विधि क्या है। गणित में प्रयोगशाला के क्या उपकरण हैं। प्रयोगशाला विधि के गुण एवं दोषों का वर्णन करें। प्रयोगशाला में कार्य करते समय सावधानियां बताएं तथा इसके सुधार हेतु सुझाव भी दें। फिजिकल साइंस में मैथ की जगह बस फिजिकल साइंस दे रखा होगा, बाकी सब सेम होता है। What do you understand by laboratory method? Describe the working of laboratory method in teaching mathematics. Explain its need and importance. Or what are the laboratory equipment in mathematics? Describe the advantages and disadvantages of laboratory method. Explain the precautions while working in the laboratory and give suggestions for its improvement. फिर हमारा गणित शिक्षण में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी ICT की उपयोगिता बतानी है। यूजफुलनेस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन मैथमेटिक्स टीचिंग। आगे हमारा अध्यापक तथा विद्यार्थियों के लिए पाठ्यपुस्तक की उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। गणित की एक आदर्श पाठ्यपुस्तक की विशेषताओं तथा गुणों का वर्णन कीजिए। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की क्या विशेषताएं हैं। वर्तमान में गणित पाठ्यपुस्तकों की स्थिति पर टिप्पणी कीजिए तथा सुधार हेतु कुछ सुझाव कीजिए। ऐसे भी आ सकता है हमारा। Explain the usefulness of a textbook for teachers and students. Describe the characteristics and qualities of an ideal textbook of mathematics. What are the characteristics of a good book? Comment on the current state of maths textbooks and make suggestions. गणित शिक्षण में अधिगम सामग्रियों, सहायक सामग्रियों की आवश्यकता एवं महत्व को स्पष्ट कीजिए। गणित शिक्षण की सहायक सामग्रियों अथवा शिक्षण सामग्रियों के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए तथा बताइए कि गणित शिक्षण में सहायक सामग्रियों का प्रयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए। और हमें से ऐसे ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि गणित शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री की आवश्यकता एवं महत्व की विवेचना कीजिए। दृश्य श्रव्य सामग्री से आप क्या समझते हैं। विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उल्लेख कीजिए। इंग्लिश में ऐसा आएगा कि एक्सप्लेन द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग मटेरियल्स इन मैथमेटिक्स टीचिंग learning materials in mathematics teaching. Mention the different types of teachers or teachers materials and tell me how should supporting materials be used in mathematics teaching.
डिस्कस द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल मटेरियल्स इन टीचिंग मैथमेटिक्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑडियो विजुअल मटेरियल्स, मेंशन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडियो विजुअल मटेरियल्स। अब हमारा गणितीय विषय के शिक्षण हेतु आप किन मापदंडों पर दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का चयन करेंगे। गणित शिक्षण में आईसीटी की क्या भूमिका है, चर्चा कीजिए। गणित शिक्षण में कौन कौन सी सहायक सामग्री अनिवार्य है और क्यों। What criteria will you select audiovisual aids for teaching mathematics? Discuss what is the role of ICT in teaching mathematics, or which supporting materials are essential in mathematics teaching and why? फिर हमारा गणित अधिगम हेतु सामुदायिक संसाधनों के उपयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द यूज ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज फॉर लर्निंग मैथमेटिक्स। अब हमारा गणित शिक्षण की विचार गोष्ठी प्रविधि की विवेचना कीजिए। शिक्षक को विचार गोष्ठी में भाग लेना क्यों आवश्यक है, स्पष्ट कीजिए। गणित शिक्षण के व्यावसायिक विकास हेतु सम्मेलन व संगोष्ठी के महत्व लिखिए। डिस्कस द सेमिनार टेक्निक ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, एक्सप्लेन व्हाई इट इज़ नेसेसरी फॉर द टीचर टू पार्टिसिपेट इन द सेमिनार। फिर हमारा राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार्स फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग। फिर हमारा क्रांतिक चिंतन एवं तार्किक विवेचना के प्रोत्साहन के लिए उपाय सुझाइए। विद्यार्थियों में तार्किक विवेचना का विकास करने में मुक्त अंक प्रश्नों की क्या भूमिका है। एक्सप्लेन द मेजर्स टू इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग, व्हाट इज द रोल ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चंस इन डेवलपिंग लॉजिकल रीजनिंग अमंग स्टूडेंट्स। आगे हमारा गणित शिक्षक की समुदाय से संपर्क एवं सहयोग संबंधी योग्यता का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ब्रीफली डिस्क्राइब द एबिलिटी ऑफ अ मैथमेटिक्स टीचर टू इंटरेक्ट एंड कोलैबोरेट विद द कम्युनिटी। फिर हमारा गणित की कार्यशाला पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मैथ्स वर्कशॉप। विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने हेतु कुछ सुझाव दीजिए। गणित में सृजनात्मकता से आप क्या समझते हैं। अपनी गणित की कक्षा में आप सृजनात्मकता की पहचान एवं उसको प्रोत्साहित कैसे करेंगे, उचित उदाहरणों के साथ समझाइए। विद्यार्थी में गणित संबंधी सृजनात्मकता का आकलन कैसे करेंगे। गिव सम सजेशंस टू प्रमोट क्रिएटिविटी अमंग स्टूडेंट विद व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रिएटिविटी इन मैथमेटिक्स, हाउ विल यू आइडेंटिफाई एंड प्रमोट क्रिएटिविटी इन योर मैथमेटिक्स क्लास, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल्स हाउ टू अचीव मैथमेटिकल क्रिएटिविटी इन अ स्टूडेंट। फिर हमारा गणित अध्यापकों के लिए सेवाकालीन कार्यक्रमों के प्रकार फॉर मैथमेटिक्स टीचर्स टाइप्स इन सर्विस प्रोग्राम। फिर हमारा एक गणित शिक्षक अपनी कक्षा में किस प्रकार तर्क शक्ति को प्रोत्साहित एवं यांत्रिक हेरफेर व रटकर सीखने को हतोत्साहित कर सकता है, बताइए। हाउ कैन मैथमेटिक्स टीचर्स प्रमोट रीजनिंग स्किल्स एंड एलिमिनेट रोट लर्निंग इन देयर क्लासरूम्स। फिर हमारा एक गणित विद्यार्थियों की शक्तियों और कमजोरियों को आप कैसे पहचानेंगे। गणित शिक्षक के रूप में आप इन कमजोरियों को कैसे दूर करेंगे। फिर हमारा किस प्रकार से विद्यार्थियों की रुचि वृद्धि में सहायक होती है, मतलब कि गणित में मनोरंजन क्रियाओं को विस्तृत वर्णन करना है। फिर ये किस प्रकार से विद्यार्थियों की रुचि में सहायक होती है ये बताना है तथा इनका महत्व बताइए। मनोरंजन क्रियाओं के आयोजन में सावधानी को वर्णन कीजिए। प्रतिभाशाली अथवा प्रतिभावान बालकों से आपका क्या अभिप्राय है, आप इनकी पहचान किस प्रकार करेंगे। इन बालकों के शिक्षण की विधियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। फिर हमारा विद्यार्थियों की कमियों को आप कैसे पहचानेंगे। गणित में विद्यार्थियों की कमियों को दूर करने की विधियों पर चर्चा कीजिए। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और यही क्वेश्चंस हमारे फिजिकल्स ऑफ साइंस में भी इम्पॉर्टेंट हैं, तो इन्हीं को आप फिजिकल साइंस में भी याद कर लीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।